कोनो दुल्हन फोन लगा के बा अपने दुल्हा से कहे का कहे हेलो बा बोलो दुल्हा बड़ा प्यार से बोले हाँ रानी बोला बा कहे का करत हुआ कहे सुना हमार बात बा दुल्हन की दुल्हा ड्राइवर था रेलगाड़ी का बा रेलगाड़ी का जेके नाम है रेलगाड़ी बा रेल दे कहना बा बा सारी हमना पहिना बरजा सारी हमना पहिना बरजा रेलिया के ड्राइवर सारे हमना पहिना बरजा रेलिया के ड्राइवर सारे हमना पहिना बरजा रेलिया के ड्राइवर। लेकिन इसी भाव में कहना है कहानी पिगौर के बाद छोटी सी कहानी है बड़ी सुंदर बाहर से लोकगीत सुनने की मिला। एक दिन राजा दशरथ कैकेयी रानी को लेके चलते हैं बियाबान में घूमने के लिए। राजा दशरथ के मेहरारू प्रिय पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी को बड़ा मानत रही, बड़ी सुंदर थी। हाँ एकदम कश्मीर की थी वो कैकेयी बा लेकिन कैकेयी राजा दशरथ के बा जोड़ी अलग थी। भल भी तो शिल्ला और सुमित्रा लेकिन कैकेयी का और राजा दशरथ का मेल बा बा अलग ही रहन। होत का बा मार साहब चलल राजा दशरथ संगे चलल राजा दशरथ संगे कैकेयी गुजरिया चलल राजा दशरथ संगे कहानी पे गौर कराया भैया। राजा दशरथ कैकेयी रानी को लिवा के जंगल में जाते हैं वन में। जब वन में पहुंचते हैं तो वहां वन में एक घटना घट जाती है। कैसे है? पहुंचे नंदन वन में जाई सुघर सरोवर रहा देखाई मनवा उठा के सुंदर खिलल पास मनवा उठा के देखे नजरिया सुंदर खिलल पास मनवा उठा के राजा दशरथ कैकेयी को जब लिवा के वन में गए तो उस वन में एक सरोवर मतलब तालाब था। उस तालाब जब देखी तालाब में तो 7 फूल खिला रही। इतना सुंदर फूल खिला था कैकेयी के मनवा देखते ही मान एकदम मोहित हुई है। जब मोहित हुई तो राजा दशरथ से ऐलान करने लगी। कैसे मार साहब? देखली कैकेयी जी सुमनवा मोहित भइला वन कर मनवा फुलवा तोड़ी के लियावा चल रे
गौर कराइए भैया। राजा दशरथ कैकई से कहने लगे, क्या हुआ रानी, इतना चकित इस वन में क्या हुआ, इतना चकित क्यों हो। कैकई कहने लगी कि हे राजा, इस वन में जो सरोवर दिखाई दे रहा है, जो तालाब दिखाई दे रहा है, जो 7 फूल खिले हैं, वो 7 फूल हमें चाहिए। राजा दशरथ मुस्कुरा के कहने लगे, अरे रानी, इतनी छोटी सी बात, 7 फूल के लिए इतना नखरा। रानी कहीं नखरा ना, ये हमार मन पसंदीदा फूल है। जब से मैं इसको देखी हुई, इसकी महक, इसकी फूल की जो पंखुड़ियां हैं, इसकी खिला हुआ जो रंग है, एकदम मेरा मन मोहित हो गया है। तो कहीं कहने लगी राजा दशरथ से कि राजा, हमें वो 7 फूल चाहिए, मुझे 7 फूल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा दशरथ अपना घोड़ा का रथ घुमा दिए, रथ अपना घुमा दिए और सरोवर की ओर चल दिए। जिस समय सरोवर के पास पहुंचते हैं, ये सब जनता जनार्दन की स्वागत बा। राजा दशरथ जब उस सरोवर के पास पहुंचे तो राजा दशरथ हाथ पौवा दिए, मतलब हथवा से पौवा दे कि फूल एक एक हम तोड़ ले, लेकिन जैसे एक फूल छुए होत का बा, फुलवा छुए जहुने घरिया, सदको बनली रे कुमरिया। चकित भइले देखी राजा पूछे, चकित भइले देखी राजा पूछे, साही जी करिया। चकित भइले देखी राजा पूछे, कहानी पे गौर करें। जब राजा दशरथ उस सरोवर में 7 फूल, जब एक फूल छुए तू फूल पर रंग बदल दीस, मतलब 7 फूल में एक फूल जब छुए तो राजा दशरथ की छुए से 7 लड़की बन गई, 7 कुमारी बन गई, 7 कन्या, 7 फूल से 7 कन्या बन गई। राजा एकदम चौंक गए, कहना रे इस 7 फूल से 7 कन्या। राजा एकदम पूछे लागन कि किस वजह से, किस कारण से आपको इस तालाब में रहना पड़ा। तो 7 सखियां, 7 कुमारी बताने लगी, 7 कुमारी बताने लगी कि दुर्वासा ऋषि की शराब से मैं, दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे और मैं 7 सखियां उनके चारों तरफ से नृत्य कर रही थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए, और दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और हमें श्राप दे दिए। मैं 2 वर्षों से इस तालाब में फूल बन कर रह रही हूँ, फूल बनकर रह रही हूँ, और उन्होंने मुक्ति पाने का राह दिखाया था कि कोई एकदम बहादुर राजा आएगा, जो ऐसा आदमी आएगा, जो ऐसा महाराज आएगा कि जो कहे वो करे, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो राजा दशरथ जैसे फूल को छुए, 7 को कन्या को उद्धार मिल गया। आखिरी भाव कहना बा, बुदुल राम पंधारी, कमल गीतियाली है समारी। बुदुल राम पंधारी, कमल कवि गीतियाली है समारी। गावे सोना सुहानी चूमे, गावे सोना सुहानी चूम, पंचन के चरनिया।